दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर हाज़िर हूँ और आज मैंने किसी मेहमान को इनवाइट नहीं किया क्योंकि आज मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा क्योंकि हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ डिस्कस कर रहे हैं जीसीसी के अंदर और मुझे तकरीबन 10 साल होने वाले हैं जीसीसी में और मैं समझता हूँ कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करके काफ़ी लोगों की हेल्प कर सकता हूँ इस सिलसिले में। तो आज का हमारा टॉपिक है जॉब और बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ जीसीसी में। हमें इस सेशन के अंदर स्पॉन्सर किया है ग्रीन हाउस कैफ़े ने, जिसको आप विज़िट करें, ज़ेबस यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने वाक़ है और GH25 डिस्काउंट कोड आप यूज़ करते हुए तकरीबन 25% डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। ये कैफ़े मेरे दोस्त का है और आप विज़िट करें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें ताकि हम भी जान सकें कि शहरियार जो कि इसके ओनर हैं वो क्या इम्प्रूव कर सकते हैं इस कैफ़े के एक्सपीरियंस को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए। तो आए चलते हैं एक्सपीरियंस अपना शेयर करने के लिए, यानी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और बिज़नेस अपॉर्चुनिटी जो जीसीसी के अंदर है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। How can one deal with the competition and challenges in GCC? How can one overcome and failures and setbacks? बिल्कुल, जब आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं तो हमें जहन में रखना है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे चैलेंजेस भी इंटरनेशनल लेवल के होंगे क्योंकि कंपटीशन आपको अपनी कौम से नहीं करना। यहाँ पे इंटरनेशनल चैलेंज है, यहाँ पे इंडियन भी आया हुआ होगा, यूरोपियन भी आया हुआ होगा, सस्ता वाला यूरोपियन भी आया होगा। सस्ता वाला यूरोपियन का मतलब ये है कि जो ईस्टर्न यूरोप की साइड है वो आप ही के पैकेज में आने को तैयार है, ठीक है। वो प्रीमियम नहीं मांगते अपने यूरोपियन होने का, ठीक है। तो यूक्रेन और साइड की जो कंट्रीज है वो आ जाते हैं, सस्ते में आ जाते हैं, तो वो आपको कॉम्पीट कर रहे होते हैं, आपका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है वो, ठीक है। और उसमें कुछ ऐसी कंट्रीज भी जो आपसे सस्ते भी होते हैं, जो आपसे भी कम पे आने को तैयार है, जैसे बांग्लादेश है, जैसे वियतनाम है, जैसे फिलीपींस है, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं कुछ, तो आपसे कम पे भी आने को तैयार हो जाते हैं और सेम स्किल सेट लेकर आते हैं। तो ये कंपटीशन आप ध्यान में रखिए, कंपटीशन बढ़ जाता है अगर आप किसी की तरफ आने का सोचते हैं। एंट्री तो हो गई लेकिन कंपटीशन इंटरनेशनल, आपने लोकल से कॉम्पीट नहीं करना, इंटरनेशनल कंपटीशन में जाना है। और यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन हमें जहन में रखनी है, एक्सेप्टेबिलिटी आपके जहन में होनी चाहिए कि अगर आप एम्प्लॉयर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो एक्सेप्टेबल हो डाइवर्सिटी को लेकर, ठीक है, वो आपको एक्सेप्ट करे, तो आपके अंदर भी एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए दूसरे लोगों को, दूसरे प्रेफरेंसेस के लोगों को, कि उनका कल्चर जो है वो अडेप्ट करने की आपके वो ये एटलीस्ट टॉलरेंट हो, अडेप्ट नहीं भी करो, टॉलरेंट हो कि भाई हाँ ये डिफरेंट बंदा है, मुझसे डिफरेंट है, डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहा है और उसकी थोड़ी हरकत और सकना डिफरेंट है। जैसे कुछ कंट्री से लोग आते हैं वो नहाते नहीं हैं, ठीक है। तो अब ये जाहिर सी बात है कि जो लोग रेगुलर नहा रहे होते हैं उनको थोड़ा डिफरेंट, अच्छा, लेकिन इस तरह के लोग पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, मैं नहीं कह रहा, मेरे तो हर जगह होते हैं ना, तो पाकिस्तान में भी, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जहाँ पे उनका माहौल या कंट्री का ऐसा होता है कि वो नहाते नहीं हैं, तो वो आपको थोड़ा इरिटेट कर देते हैं। लेकिन आपने फिर देखना है कि किस तरह उससे मैनेज करना है, खुशबू में नहाए रहें आप, ताकि इस तरह की बंदगी जो है आप पे इम्पैक्ट ना आ पाए। और ये चीज़ अक्रॉस द ग्लोब है, ये यूएई या जीसीसी के अंदर नहीं, ये सब जगह पे है कि इस तरह की सिचुएशन होती है जहाँ आपको डिफरेंट लोग मिलते हैं और उनकी डिफरेंट प्रेफरेंसेस होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा दोस्त है राज लंका, इंडिया से है और उससे काफ़ी अच्छी मेरी बातचीत है, कभी हो सका तो मैं उसके साथ सेशन भी करूँगा। और अब हमने अपने डिफरेंसेस शुरू में उसे ज्वाइन किया था और मेरा एक कोलीग था आनंद, वो नेचुरली समझता है कि इंडियन होगा और मैं इससे मिंगल करूँगा, ये पाकिस्तानी है, मैं इससे क्यों मिंगल करूँगा, वो बाद में आया था मेरी बात में, उस कंपनी को ज्वाइन किया था। तो लेकिन जब उसने 1-2 हफ्ते गुजारे तो समझ में आया कि नहीं यार, इट्स नॉट अबाउट नेशनैलिटी, इज़ अबाउट बिहेवियर, कि लोगों की तबीयत कैसी है। तो वो जो आनंद था वो इतना ज़्यादा मिंगल होने वाला बंदा नहीं था, इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा था, तो उससे उसकी बातचीत या दोस्ती नहीं हो सकी और उससे मेरी दोस्ती हो गई, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। और फिर हमने जो है, फिर मैंने एक दफ़ा उसको इफ्तार में भी इन्वाइट किया अपनी तरफ, वो आया, उसको बहुत अच्छा लगा, ठीक है। और फिर जाहिर बात है कि गिफ्ट्स वगैरह का तबादला भी हुआ एक दूसरे की फैमिलीज़ के लिए, तो मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। तो मुझे उसके कल्चर का पता चला इस तरह कि उसके कल्चर में क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं, क्या चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है, और फिर मैंने उसको रिस्पेक्ट दी, ठीक है। जैसे वो फॉर एग्जांपल ही वाज बरमन, दो ही वाज ओपन टू मीट चिकन खास तौर पे, वो उसको मसला नहीं था उससे, लेकिन मैंने उसको बता दिया कि तुम्हारे लिए मैंने ये 3-4 चीज़ें बनाई हैं, तुम्हारे लिए वेज की, बाकी जितने भी हैं सब रोज़ेदार हैं, वो सारी वो सब चीज़ें खाएंगे, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने चीज़ें की, तो तुम्हारा रोज़ा भी नहीं है। दूसरा ये कि बस हम तुमसे रिक्वेस्ट ये करेंगे, रोज़े तक हमारे सामने ज़रा बैठे रहना, जब रोज़ा खुल जाए फिर खा लेना।
तो उसने फिर भी हम सब चीज़ें खाई, ठीक है, और सब चीज़ें एंजॉय की, उसको बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हों कि हम भी इस तरह थोड़े वो हों, टॉलरेंट हों लोगों को लेकर, और ये टॉलरेंस तब आती है जब हम अपने मुल्क में इस चीज़ को प्रैक्टिस करके आ रहे हो। लेकिन जाहिर बात है कि काफ़ी मिनॉरिटी में है, हिंदू साइड के दोस्त भी और क्रिश्चियन साइड के दोस्त, तो इनसे हमारा ज़्यादा वास्ता नहीं पड़ता, तो लेकिन यहाँ आके वास्ता पड़ता है, और इस तरह फिर हमें इस तरह की, और ये मैंने एग्जांपल दी, इस तरह की मुख्तलिफ सिचुएशन होती हैं, मुख्तलिफ बैकग्राउंड के लोग मुख्तलिफ प्रेफरेंसेस लेकर आ रहे होते हैं, तो आपने अपने आप को ओपन रखना है इन सब चीज़ों की। अगर आपके कोई स्पेसिफिक सवाल हो तो प्लीज़ फील फ्री, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अपनी कोई भी क्वेरी हो, और अगर आपका कोई कमेंट में भी पूछ सकते हैं, और मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं, तो आई एम मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू, हेल्प यू आउट। आपकी कोई जॉब हो रही हो, पैकेज नेगोशिएशन में हो, तो आप उस हवाले से मुझसे रब्ता कर सकते हैं।